खाना खा लो, मेरे लिए ही सही, पर प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खा सकती। ओया, केमाल, उम्मीद करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। अंकल, वो जल्दी ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। अब वो बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एमिर और रेहान उसके साथ ही है। डार्लिंग, तुम दुखी मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी वो। वो गन से घायल हो गई है। मुझे पता है, पर तुमने सुना नहीं, उन्होंने कहा ना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी, मैं जानती हूँ ना। रोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हारी माफी कैसे मिल पाती? ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। मैंने डॉक्टर से बात की है, उसने कहा कल हम जा सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी बेटा, मरने से नहीं बल्कि क्या होगा अगर दोबारा नहीं देख पाई सुना को, हिकमत को। और तुम्हें। मॉम, सब ठीक है, ओके? आप ऐसा मत कहिए। अगर तुमसे बात किए बिना मर जाती तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा मत कहिए मिसेस जावेदान। अब आप बात को बढ़ा रही हैं। नहीं है मेरा, एक माँ के दिल को तुम नहीं समझ सकते हो। कल क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता है। एमिर, तुम कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया बेटा, ताकि मेरे दिल को अब शांति मिल जाए। ठीक है मॉम, ठीक है, अब ये सब मत बोलिए प्लीज। मतलब तुमने माफ कर दिया? हाँ, तुमने मुझे माफ कर दिया। मॉम, ये आपके साथ किसने किया? अगर मुझे पता होता तो मेरा मतलब ऐसा मेरे साथ कौन कर सकता है? मॉम देखिए, सच बताइए हमें, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमसे छिपा रही हैं? मैं तुमसे क्या छुपा रही हूँ एमिर? ऊपर वाला उसके हाथ तोड़। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं नर्स को बुलाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हुआ, पर अब ठीक है एमिर, घबराओ मत। नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।
आमिर, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है बेटा। बस तुम मेरे साथ रहो। मॉम, पिछले महीनों में किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव हुआ है आपका? कोई किसी भी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहा हो? आमिर, प्लीज इन चीजों के बारे में बातें मत करो अब। मैं याद करती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। चाहे वो जो भी हो मॉम, वो चाहे दुनिया के दूसरे कोने में क्यों ना चला जाए, वो बच नहीं पाएगा। वैसे भी मैं किससे लड़ाई करूंगी आमिर? मैं तो कितने दिनों से बाहर ही नहीं गई थी। आखिरी बार मैं पिकनिक वाले दिन बाहर निकली थी। शायद मैं टारगेट थी ही नहीं। शायद वो हिकमत के लिए आया था। या तुम्हारे लिए ऊपर वाला बचा है। आमिर, टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, हिकमत को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। शायद वो उन पर ही गोली चलाने के लिए आया हो। हाँ? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो आप पर क्यों? मुझे नहीं पता। शायद तुम लोगों को डराने के लिए ये सब प्लान किया हो। अगर तुम्हें या रेहान को कुछ हो जाता तो हेलो, अब कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू डॉक्टर। अब दर्द थोड़ा सा कम है। अभी बस थोड़ी देर में आपको पेन किलर्स दे दिए जाएंगे। चलिए पेशेंट को आराम करने दीजिए। अपना ख्याल रखना।